देखिए, अभी मांडवी शिवम ने आपको ज़मीन और प्रकृति, ज़मीन और जलवायु, खेती में है क्या, हमने पहले बताया आपको मौखिक रूप से कि खेती का सारों मदार, खेती का सब दारोमदार खेत की फर्टिलिटी पर निर्भर है। ज़मीन जिसको हम माँ कहते हैं, ठीक है ना। प्रकृति की एक व्यवस्था है, जो प्रकृति की व्यवस्था है उसी को कहते हैं भगवान की व्यवस्था है। भगवान की व्यवस्था को समझना, भगवान की व्यवस्था के साथ मिल करके जीना और भगवान की व्यवस्था की जय जयकार करना, यही मनुष्य का धर्म है, यही मनुष्य का। देखिए आप, तो मैं आपको प्राकृतिक खेती, चूँकि आप सब लोग नमामि गंगे या प्राकृतिक खेती के किसान हैं, देश दुनिया में जो शब्द हैं, जैसे आपके बीच में एक शब्द आया, आपकी योजना का नाम है, जिस योजना में आप हैं उसका नाम है नमामि गंगे प्राकृतिक खेती। नमामि गंगे का मतलब है कि हमारी जो गंगा मैया है ना, जो पॉल्यूटेड है, जिसमें पानी नहीं है, उसका पॉल्यूशन कैसे ठीक हो और उसमें पानी कैसे आए। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था कैसे संपन्न बने। उद्देश्य क्या है, देखिए आप। तो जब हम शब्द करते हैं प्राकृतिक खेती, इसमें दो शब्द हैं। एक है प्रकृति, प्रकृति के साथ मिल करके जो खेती होती है उसको कहते हैं प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति के साथ मिलकर की जाने वाली खेती को कहते हैं प्राकृतिक। अब प्रकृति के अंग क्या हैं? प्रकृति का पहला अंग है धरती माँ, जिसके बारे में मांडवी शिवम ने बताया कि इस धरती में अगर 1% से ज़्यादा ह्यूमस है तो हमारी सभी मुश्किलों का समाधान हो गया। और अगर इसमें ज़मीन में हमारा जीवांश कार्बन गिर गया तो हमारी मुश्किलों का हल मिलने वाला। तो अभी इस माँ में ह्यूमस कितना होना चाहिए? ह्यूमस कहें या जीवांश कार्बन कहें, 1% से अधिक। समझना बात को। ये ह्यूमस ही ऐसी चीज है जो जमीन में पानी को रोक के रखेगा, यानी सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ह्यूमस ही है जो आपकी फसलों को सारे प्रकार के पोषक तत्व दे देगा, हमें रासायनिक उर्वरकों की जरूरत। इस ह्यूमस में ही ऐसे पॉजिटिव बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो जमीन के निगेटिव पैथोजन को वहीं ख़त्म कर देंगे, तो हमारे फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी। यानी कि ह्यूमस के बढ़ा देने के बाद हमें ज़मीन के नीचे का पानी नहीं निकालना, हमें किसी फसल में उर्वरक नहीं डालना, हमारी किसी फसल में बीमारी लगेगी ही नहीं। ठीक है ना। अब देखिए, तो प्रकृति में सबसे जो पहला निवेश है वो है धरती माँ। पहली चीज क्या है? धरती माँ। दूसरा, ये जमीन है, ये धरती है, यहाँ हमने एक फसल बोई, कोई भी फसल बोई, चना बोया, मटर बोया, आंवले का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, नींबू लगाया, टमाटर लगाया, मिर्च लगाया। एक मैंने पौधा रोपित किया, एक पौधा। प्रकृति का नियम देखिए
कि जैसे मांडवी ने जंगल की बात बताई, जब इस धरती पर इंसान नहीं था, एक वक्त तो था ना जब इस धरती पर कोई मनुष्य, लेकिन धरती थी, लेकिन वनस्पतियां थीं, लेकिन सारे जीव जंतु भी थे, तो धरती का वैभव बहुत संपन्न था। फिर सबसे अंत में आपने सुना है कि मनुष्य योनि की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई, और मनुष्य को क्या कहा गया? धरती रूपी बगिया का मालिक, ज्ञानावतार, धरती की सबसे सुंदर रचना। तो सतयुग में वास्तव में ये मनुष्य सबसे सुंदर था। फिर त्रेता युग में ज़्यादातर लोग सुंदर थे, कुछ लोग बदमाश होने लगे। द्वापर में कुछ लोग अच्छे रहे, ज़्यादातर बदमाश हो गए। और कलयुग में क्या हुआ? सब बदमाश हो गए। देखना, अभी आपको सिद्ध करता हूं। धरती माँ, ये जब धरती की बात करते हैं तो धरती में दो चीज़ें हैं। देखिए, धरती और माँ। हम जब सनातन में जाते हैं, अब आपको पूरा वेद पढ़ाई दे रहा हूँ यहाँ। वेद का जो सार है, मनुष्य के जीवन में दो प्रमुख, सनातन में आपके जीवन में केवल दो शब्द हैं। एक शब्द है आदि पिता, आदि पिता सदा शिव, जिसको हम शिव शिव शंकर शंकर चिल्लाते हैं ना, भोलेनाथ। ये एक्चुअल क्या है? ये जमीन है। हकीकत में शिव का मतलब धरती है, ठीक? तो ये जब धरती है तो ये शिव है। क्या है ये? धरती शिव है। और ये जो माँ है, इसका नाम है आदि शक्ति माँ दुर्गा, जिसका आधुनिक नाम, लेटेस्ट नाम है पार्वती। तो ये जो माँ है, ये कौन है? पार्वती। शिव और पार्वती। शिव पुराण में शिव और पार्वती की शादी का जिक्र है। पार्वती है कौन? पार्वती है वनस्पतियां। इस धरती के ऊपर जितनी वनस्पतियां हैं वो पार्वती है। तो दो चीजें हुई इस प्रकृति में। एक तो जमीन है, धरती, ये आदि पिता, ये धरती है, और ये आदि शक्ति माँ दुर्गा, ये वनस्पतियां हैं। फिर इसके बाद कौन है? फिर जीव है। साथ साथ धरती के ऊपर आकाश है, सूरज है, धरती के ऊपर समुद्र है जिसको हम विष्णु कहते हैं, बादल जो वायुमंडलीय क्षेत्र है उसको हम ब्रह्मा जी का घर कहते हैं। समझना बात को। शिव माने धरती, जलाशय माने विष्णु, वायुमंडलीय क्षेत्र जहाँ बादल है वो ब्रह्मा जी का घर, उसके ऊपर आकाश, उसके ऊपर सूर्य। तो चितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। हमारा शरीर धरती से, पानी से, हवा से, आकाश से, अग्नि से मिलकर के बना है। ठीक है ना? यही प्रकृति है। अब हवा कहाँ से? ऑक्सीजन हम दिन में श्वास लेते हैं, लिया करते हैं ना, हर 3-4 सेकंड में एक श्वास जाती है। दिन में 21,000 बार श्वास लेते हैं। वो श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जंगल से। जंगल माने माँ पार्वती, माँ पार्वती।
फिर हम दिन में 10 बार पानी पीते हैं। पानी को, जो बादलों में पानी है, उस पानी को धरती में पानी गिरे ताकि हर जीव जंतु को मिले, ये काम कौन करती हैं? माँ पार्वती। अगर वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो पानी नहीं बरसेगा। मतलब शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती के लिए ही ब्रह्मा जी पानी बरसाते हैं। बीच में हम भी पी लेते हैं, बात अलग की है। लेकिन दारोमदार देखेंगे, श्वास लेने का जो पूरा उपक्रम है माँ पार्वती के भरोसे है। पानी जो पीने को मिलता है वो माँ पार्वती की बदौलत मिलता है। और जो खाना खाते हैं तो ये माँ वनस्पतियाँ ही तो खाते हैं। आप मूली खाएं, गाजर खाएं, गेहूं खाएं, चना खाएं, मटर खाएं, सेव का फल, अमरूद का फल, ये माँ पार्वती ही तो देती है आपको। तो वेदों में मनुष्य के लिए कहा गया कि हे मानव, तू अगर अपने आदि पिता सदा शिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा को ही ध्यान में कर ले, उन्हीं की सेवा कर ले, तो फिर तुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसके माता पिता मेहरबान होंगे बच्चों पर, उसको फिर और किसी की जरूरत नहीं है। तो प्राकृतिक खेती हमें क्या काम करना है? हमको सिर्फ 2 काम करने। हमको इस धरती की फर्टिलिटी यानी इसमें ह्यूमस की मात्रा को 1% से ज़्यादा ले जाना है। और दूसरा, ये जाएगा कैसे? ये बिना माँ पार्वती के सहयोग के नहीं जाएगा। तो जमीन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्षों से ढकेंगे, शिव उतने ही प्रसन्न होंगे। जिस किसान ने 5 एकड़ जमीन के में, जो बुजुर्गों ने, बाबा ने, पिता ने पेड़ लगाए थे, महुआ के, पीपल के, जामुन के, आम के, नीम के, और उसने ये कह कर के काट दिए कि साहब पेड़ तो छाया मारता है, पेड़ तो। अब आप, वो अज्ञानी था, उसने पार्वती को शिव से अलग कर दिया। अब आप डुबकी लगाते रहिए, भटकते रहिए, भटकते रहिए। जहाँ पर माता पिता दोनों एक साथ नहीं होंगे वहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जमीन, आपके 5 एकड़ जमीन के साथ माँ पार्वती का निरंतर होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्राकृतिक खेती का सूत्र है कि वृक्षारोपण। प्राकृतिक खेती का क्या मतलब हुआ? ये ह्यूमस कब बढ़ेगा? जब आप वृक्ष लगाएंगे। वृक्ष लगाने का सीधा मतलब है कि मैं माँ पार्वती को अपने खेत में रहने देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता और माता दोनों साथ साथ रहें ताकि मेरा भला हो, मुझे जीवन में कोई कष्ट। ये दिमाग में खटकता क्या है कि पेड़ छाया मारते हैं। अब जिसको पार्वती छाया मार रही है तो फिर भगवान ही मालिक है। जब हम माँ पार्वती के साथ कहते हैं पार्वती, माँ पार्वती आदि शक्ति दुर्गा छाया मार रही हैं और मैंने दुर्गा को हटा दिया रास्ते से, अब जीवन में कुछ बचने वाला, ठीक है ना। तो वृक्ष लगाएंगे, पहला सूत्र है क्योंकि जब वृक्ष लगाएंगे तो ध्यान रखना, और नाना प्रकार के वृक्ष लगाएंगे तो यहीं पर चिड़ियाँ रहेंगी। चिड़ियाँ कहाँ रहेंगी? वृक्षों में रहेंगी। और चिड़ियाँ अगर रहेंगी तो भगवान कसम आपके खेत में इल्ली और माहू का कोई काम हो गया ना। कीट का नियंत्रण किसने कर दिया? माँ पार्वती ने कर दिया। पार्वती होंगी तब पक्षी होंगे, और जब पक्षी होंगे तो किसी कीड़े का कोई काम नहीं है। दूसरा, ये पार्वती जब वृक्ष लगाएंगे तो जानते हो क्या है? वृक्ष लगाएंगे तभी वर्षा होगी। इसका उदाहरण है राजस्थान में, जहाँ ज़मीनें नंगी हो गई हैं, जहाँ वृक्ष नहीं है, बाड़मेर, जैसलमेर, वहाँ पानी 150-200 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होता।
आपके फतेहपुर में पानी 600-700 मिलीमीटर होता है और पन्ना चले जाओ तो पानी 1200 मिलीमीटर होता है। छतरपुर में, टीकमगढ़ में पानी 1100 मिलीमीटर होता है। आप देख सकते हो जहाँ जंगल है पानी वहीं है, जहाँ पार्वती है पानी वहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल में जो पानी है, पानी तो विष्णु है जो समुद्र में है, लेकिन वेदों में जब पढ़ते हैं तो आपको मिलता है लिखा हुआ पौराणिक कथाओं में कि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान का चरण पखार करके पानी को अपने कमंडल में भर लेते। तो विष्णु भगवान का चरण पखारा किसने? ब्रह्मा जी ने। और पखारा हुआ चरण का पानी भर लिया अपने कमंडल में। और किसके लिए भर लिया? शिव जी की अर्धांगिनी माँ पार्वती के लिए भर लिया। आप तो सौभाग्यशाली हैं कि माँ पार्वती की अनुकंपा के कारण आपको पानी मिलता है। तो पार्वती जिंदा रहेंगी तो पानी आएगा। तो वृक्ष लगाया तो पार्वती संपन्न हो गई, तो वर्षा होगी। अब जब वर्षा होगी तो परमात्मा ने कहा है, देख मनुष्य, मैं साल में एक बार आऊँगा और जितने पानी की जरूरत है तुमको पूरा दे के जाऊँगा। तुम अपना भर सकते हो, बर्तन जितना भर सकते हो भर लो। तो पहले के सनातन संस्कृति में क्या था, जो मांडवी ने कहा कि पहले लोग मोटी मेड़ बनाते थे। मोटी मेड़ होती थी तो बारिश का पानी खेत में रुक जाता था। जहाँ पानी भर जाता था और ये उम्मीद थी भरा ही रहेगा, वहाँ लोग धान की खेती करते थे, जमीन से पानी नहीं निकालते थे। आज उलट गया, जहाँ पानी भर जाता है उस पानी को निकाल करके हम उर्द लगाते हैं, और जहाँ पानी नहीं भरता वहाँ धान लगाते हैं और जमीन के नीचे का पानी खींचते हैं। तो उल्टी कहानी हम लोगों ने शुरू कर दी, इसीलिए जमीन के नीचे का पानी खिसकता गया। तो मोटी मेड़ बनाते थे ताकि वर्षा का पानी रुके। और गांव में जलाशय होते थे। जब जलाशय होते थे तो गांव के कुएं आबाद थे। हम कुएं से पानी पीते थे, मीठा पानी होता था। अब जब जलाशय खत्म, कुएं खत्म, अब 250 फुट से जब पानी निकालते हैं तो उसमें ज़मीन के नीचे कुछ ऐसे हैवी मेटल्स हैं जो मेरे पानी में आते हैं। वो पानी का पूरा मीठापन, जो पानी का जो क्वालिटी थी वो ख़राब हो गई। अब हम आरओ लगाते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती का क्या मतलब हुआ, धरती माता में ह्यूमस को बढ़ा के 1% करना है। और 1% करने के लिए 2 चीज़ें जरूर करनी है, वृक्षारोपण करना है और खेत की मेड़ बनाना है। अब कोई किसान कहे कि मैं खेत की मेड़ तो नहीं बनाऊंगा और ना खेत की मेड़ पर पेड़ लगाऊंगा, तो प्रारंभ में मैंने कहा कि आप लोग सुखी हैं कि दुखी, तो आपने कहा मैं दुखी हूं। और आप ही नहीं, देश का सारा किसान दुखी है। किसानों ने खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ा करके 350 मिलियन टन के करीब कर दिया। तो देश को तो आनंद है, बिजनेसमैन को आनंद है, उद्योगपतियों को आनंद है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो खेती पर डिपेंड है। तो अनाज खूब है, आढ़तियों का काम चल रहा है, लोगों को खूब खाने पीने को मिल रहा है। लेकिन जिसने खूब ढेर सारा अनाज पैदा किया वो व्यक्ति दुखी है, और जहाँ पर पैदा हुआ वो व्यवस्था दुखी है। यानी प्रकृति मेरी मजबूर है, वो किसान मेरा मजबूर है। तो किसान क्यों मजबूर है? पहले किसान मजबूर नहीं है, पहले मजबूर मेरी धरती माता है। तो मैंने जो मांडवी ने बोला कि आपकी पूरी खुशियों का खजाना धरती माँ के ऊपर है। धरती की जिस दिन समृद्धि, धरती माँ जिस दिन समृद्ध हो जाएगी, तो मैंने क्या बोला कि अभी आप 60 कुंटल गेहूं पैदा करते हो, 20 कुंटल मटर पैदा करते हो, जब मंडी बेच के आते हो तो आपके हाथ में क्या लगा? जब लागत निकाली तो पता चला कुछ नहीं बचा, खाने पीने भर का बचा। क्यों? लागत इतनी ज़्यादा लग गई।
तो जैसे ये धरती माँ संपन्न होगी तो क्या क्या होगा, देखिए आप अपने आप, जैसे ये धरती माँ संपन्न होती है तो आपसे रासायनिक उर्वरक नहीं मांगती। अब आपको रासायनिक उर्वरक, चूंकि अब धरती माँ फसलों को भोजन पोषण दे देगी। धरती माँ जैसे ही संपन्न होगी तो बीमारी का काम खत्म। जैसे ही धरती माँ संपन्न होगी तो सिंचाई का काम, जैसे ही धरती माँ संपन्न होगी तो भोजन में स्वाद होगा और भोजन में पौष्टिकता होगी। तो हमारी बीमारी के लिए, जो हम बीमार होकर अस्पताल में पैसा बर्बाद करते हैं, वो काम। मां के संपन्न होते ही मनुष्य के जीवन के सारे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन मां को संपन्न बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको ज्ञान की जरूरत है। किसकी? जहां ज्ञान है वहां दुख। ज्ञान के बारे में कहा गया है, सरल बता दूं, जैसे बहुत से साधु मंत संत महात्मा बुद्धिजीवी ज्ञान 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 करते हैं, लेकिन ज्ञान रियल बता दूं, ज्ञान किसी को नहीं पता ज्ञान का मतलब क्या है। कुछ लोग कहते हैं बीए पास होना ज्ञान है, डॉक्टर बन जाना ज्ञान है, इंजीनियर बन जाना ज्ञान है। ज्ञान का इस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, और ये पढ़ाई तो विशुद्ध रूप से अज्ञान है। ज्ञान का मतलब है कि मैं प्रकृति की जिस व्यवस्था में रहता हूँ, आप जिस गांव में रहते हैं वहाँ एक प्रकृति का वातावरण है, वहाँ ज़मीन है, वहाँ जंगल है, वहाँ जलाशय है, वहाँ चिड़ियाँ हैं। भगवान ने, प्रकृति ने जो व्यवस्था आपको दी है, जिस व्यवस्था में आपका जन्म हुआ है, उस व्यवस्था को ठीक नज़र से देखना, दर्शन करना कि ये व्यवस्था क्या है, धरती कैसी होनी चाहिए, धरती के ऊपर पानी कितना होना चाहिए, धरती के नीचे कितना पानी होना चाहिए, धरती में जीव जंतु सूक्ष्म जीव कैसे होने चाहिए, धरती के ऊपर जंगल कितना होना चाहिए, जंगल में कौन कौन से वनस्पतियाँ होनी चाहिए, ये ज्ञान। तो कहते हैं मनुष्य के उद्धार के 3 मार्ग बताए गए ना। ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था का सही से ज्ञान होना। दूसरा क्या है? कर्म मार्ग, कि जब हमें पता चल गया कि प्रकृति की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए तो उस व्यवस्था को निरंतर कायम रखने के लिए किए जाने वाले कर्म, कर्म मार्ग। और जब आप असहाय हो जाएंगे, कर्म करने लायक नहीं रहेंगे, तो इस प्रकृति की व्यवस्था की जय जयकार करना। जैसे आज आप बताइए, हम लोग क्या क्या कहते हैं? बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, बजरंग बली की जय, राजा रामचंद्र की जय, ऐसा बोलते हैं ना। जब आप सत्य नहीं जानते हो, किसकी जय जयकार करते हो? जय जयकार करने का मतलब है धरती माता की जय, सूर्य देवता की जय, आकाश देवता की जय, वन वनस्पतियों की जय, विष्णु जी की जय, ब्रह्मा जी की जय। पानी कहाँ से मिलेगा? ब्रह्मा जी के कमंडल से मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी को सादर अभिवादन करिए, झुक करके नमस्कार करिए। सूरज भगवान की रोशनी से ही आपकी फसलों का फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए सूरज भगवान की जय जयकार करिए। धरती में बीज बोते हैं, इसलिए धरती माता का पाँव छुइए, धरती माता की जय जयकार करिए। भाषण के पंच महाभूत की जय जयकार करना। वेदों में 4 वेद 6 शास्त्र में केवल और केवल ये पंच महाभूत और ये वन वनस्पतियों में ही देवी देवता, पहाड़ों में, झरनों में, नदियों में ही देवियां देखी गई हैं, और ये पंच महाभूत जो है वही देवता देखे गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैंने वायुमंडल को, बादलों की पूजा नहीं की, बादल ने जो पानी गिराया उसकी भी पूजा नहीं की। हमने ब्रह्मा जी को कैलेंडर में छाप करके पूजा की। मैंने इस जमीन रूपी जो धरती है, जो शिव का साक्षात स्वरूप है, उसकी पूजा नहीं की।
हमने कैलेंडर के शिव की पूजा की, हमने डायरेक्ट माँ पार्वती की वनस्पतियों की पूजा नहीं की। हमने मिट्टी की दुर्गा बना करके उनकी 9 दिन पूजा की और 9 दिन के बाद उनको गंगा में, जलाशय में और गंदे पानी में विसर्जित कर दिया। अगर दुर्गा का भाव समझ में आता तो पानी, जहाँ दुर्गा का विसर्जन होता, कम से कम वो पानी तो निर्मल होता। मतलब हमको शर्म नहीं आती कि ढेर सारी दुर्गा बिठाएंगे, फिर उनको ऐसे गंदे जलाशय में फेंकेंगे जिस पानी को आप आचमन नहीं करते, जिस पानी को छूना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पवित्र दुर्गा माता को विसर्जित करते हैं। तो प्राकृतिक खेती का मतलब क्या हुआ? 3 काम मैंने बताए कि धरती माँ में कैसे हम ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाएं। एक ही चीज़ है, एक है सादे सब सदे सब सादे। धरती माँ का मतलब हुआ शिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा, मतलब वनस्पतियाँ और अच्छी जमीन। वनस्पतियाँ ही अच्छी को जमीन को अच्छा बनाएंगी। आपका प्रश्न था कि खरपतवार का क्या करें। अब सुनना, इस धरती को किसने बनाया? फर्टाइल। शिव को उर्वर किसने बनाया? धरती माँ की उर्वरता को किसने बढ़ाया? तो इन्हीं खरपतवारों ने, इन्हीं वनस्पतियों ने धरती को उर्वर बनाया। आप साइंस में जब पढ़ेंगे, मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस में, तो उसमें लिखा गया है कि इस धरती को बनने में 3 करोड़ साल लगे हैं। जिस धरती पर आप खेती कर रहे हैं उस धरती को बनने में कितने साल लगे हैं? 3 करोड़ साल लगे हैं। और जब आप शिव पुराण में शिव की पार्वती की शादी की कोई कहानी पढ़ते हैं तो आपको पता है कोई आदमी नहीं था शिव की शादी में। राधा मोहन नहीं थे, रमाशंकर तिवारी नहीं थे, कोई मान सिंह ठाकुर भी नहीं थे, राम भी नहीं थे, राजा हरिश्चंद्र भी नहीं थे। जब मां पार्वती की देखिए शादी किसकी हो रही है? धरती की और वनस्पतियों की। वो 3.5 करोड़ साल शादी चली है। धरती धीरे धीरे संपन्न हो गई, वनस्पतियां धीरे धीरे पैदा होती गई, थोड़े धीरे धीरे जीव आते गए। तो धरती को फर्टाइल किसने बनाया? इन वनस्पतियों ने, जिनको आज खरपतवार आप कहते हो, और उन जीवों ने जिनको आज हम इंसेक्ट कहते हैं, इंसेक्ट कह के मारने का प्रयास करते हैं। अब आप सुनना, अगर इस कलयुग में कोई व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करता है, जैसे वो यज्ञ कराता है, वो सत्यनारायण की कथा कराता है, वो अखंड रामायण का पाठ कराता है, वो पूजा करता है, मंदिर में घंटी बजाता है, इस प्रकार के सारे धार्मिक आडंबर तब तक मनुष्य का भला नहीं करेंगे जब तक मनुष्य उस सच्चाई को न जान ले कि मेरा धरती पर होने का मतलब क्या है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? हमें आदि पिता सदाशिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा, चूंकि सुनना, ये धरती, अभी आपने कहा खरपतवार, तो खेती का क्या नियम है? वेद में मनुष्य के बारे में एक सूत्र कहा गया है कि मनुष्य का एक ही सूत्र है, क्या? सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु। मनुष्य एक ही विचार, एक ही थीम लेके जिए कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, हे माँ दुर्गा, मैं ये चाहता हूँ कि इस धरती का प्रत्येक जीव स्वस्थ एवं निरोगी रहे। समस्त जीव, अब देखना, समस्त जीव स्वस्थ निरोगी कैसे रहेंगे? ये आपकी जमीन है जिसको हम कहते हैं धरती मां। ये जो शिव और मां पार्वती है, ये केवल मेरी मां नहीं है, ये सारे जलचरों की, थलचरों की, नभचरों की, इस धरती पर जितने भी जीव हैं सबकी ये मां है और सबका पालन करना इसका कर्तव्य है।
परमात्मा ने धरती से मतलब शिव से और माँ दुर्गा यानी वनस्पतियों से कहा है कि हे शिव, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे पार्वती, तुम्हारा कर्तव्य है कि धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब का लालन पालन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मनुष्य को, हालांकि ये जिम्मेदारी मैंने मनुष्य को दी है, लेकिन मनुष्य धीरे धीरे बिगड़ जाएगा। इतना खुराफाती है कि इसको जो मैंने दिमाग दिया है, दिमाग का सही इस्तेमाल सतयुग में करेगा, त्रेता में कुछ कम करेगा, द्वापर में कुछ और करेगा कम, और कलयुग आते आते ये दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, ये विशुद्ध रूप से खुराफाती बन जाएगा। तब भी माँ पार्वती, ये कितना भी खराब हो जाए लेकिन तुम व्यवस्था को संभालना, तुम व्यवस्था को संभालना। तो सुनना, आप चना अपने लिए बोएंगे, गन्ना अपने लिए बोएंगे, आपने खरगोश के लिए कुछ बोया कभी? देश में किसी किसान ने खरगोश के लिए, चींटी के लिए, गिलहरी के लिए, कौवे के लिए, चिड़िया के लिए, मेंढक के लिए, सांप के लिए, बिच्छू के लिए कुछ भी फसल बोई है क्या? नहीं। इन जीवों के लिए कौन फसल बोएगा? ये माँ बोती है, तुम अपने लिए बोते हो, ये धरती माता सबके लिए बोती है। और आप क्या करते हो? माँ जिनके लिए फसल बोती है, आप खरपतवार नाशी रसायन लेके उनको मारते हो। इससे बड़ा अधर्म, इससे बड़ा अधार्मिक मनुष्य कैसे हो सकता है? जिन जीवों ने इस धरती को बनाया उनको इंसेक्टिसाइड लेके मारते हो, तुमसे बड़ा अधार्मिक कौन हो सकता है? और फिर हम धार्मिक आडंबर करते हैं, धार्मिक पाखंड करते हैं। आज की तारीख में कई लोग कहते हैं कि ये पाखंडी हैं, तो बिल्कुल सही कहते हैं। कई लोग आपके किसी धार्मिक अनुष्ठान को आडंबर कहते हैं, तो क्या गलत करते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने धर्म की वास्तविकता को तो कब छोड़ दिया, और धर्म के छोटे छोटे चुटकुले लेकर के गुड्डी गुड़िया का खेल खेल रहे हैं धर्म के नाम पर। धर्म मनुष्य का यही है। परमात्मा ने कभी कल्पना की थी, हे मनुष्य, तू जिस व्यवस्था में तेरा जन्म हुआ है वो व्यवस्था निरंतर और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत होती चली जाए। इसी का नाम प्राकृतिक खेती है। क्योंकि जब व्यवस्था खूबसूरत होगी तो हे मनुष्य, तुझको कुछ नहीं करना, क्योंकि कर्ता केवल मैं ही हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। तुमको केवल अपनी समझ का इस्तेमाल करना, तुम अपनी सीमाओं में रहो, तुम सीमाएं मत लांघना, यही तुम्हारा धर्म है और कोई धर्म। तो प्राकृतिक खेती का मतलब क्या हुआ कि प्रकृति की व्यवस्था जो हमसे कहती है उसके अनुसार हम कुछ काम करेंगे। प्रकृति की व्यवस्था से हाथ जोड़ करके उसकी पूजा करके मांगेंगे। अभी क्या करते हैं, हम प्रकृति की व्यवस्था को बला छीन लेने की कोशिश करते हैं। जमीन में पानी कम हो गया, 30 फुट का पानी जब सूख गया तो हमने टेक्नोलॉजी की दम पर जमीन में छेद करके जमीन के नीचे का पानी खींचा। जब धरती माँ कम देने लगी तो हमने उसमें रासायनिक उर्वरक डाल करके जबरदस्ती लेने का प्रयास किया। सब जबरदस्ती कर रहे हैं, भगवान के साथ जोर जबरदस्ती का गेम खेल रहे हैं, और ये जानते हैं कि भगवान से आप जीत। तो भगवान से लड़ाई लड़ना ठीक नहीं है मित्र। रासायनिक खेती, मैकेनाइज खेती का मतलब है भगवान से दो दो हाथ कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती का मतलब है भगवान से दोस्ती कर लिया हूँ। जब भगवान से दोस्ती हो गई तो मेरा कल्याण अवश्य होगा, और भगवान से दोस्ती नहीं करेंगे तो मेरा कल्याण नहीं होगा। लालच बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रकृति इतनी समृद्धशाली है कि आपको इतना धन धान से भर देगी जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाएंगे, ज़मीन के अपने खेत की मेड़ पर मोटी मेड़ बनाएंगे, मेड़ों पर हम पेड़ लगाएंगे, और 2 साल 3 साल के बाद स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ आग नहीं लगाएंगे। एक समुद्र मंथन की कहानी में बताया गया कि जब विष निकला तो विष से लोग परेशान हो गए, ये विष कहाँ डालें कहाँ डालें कहाँ डालें। तो विष्णु जी ने कहा कि शिव के पास जाओ, शिव के पास इसका उपाय है। तो शिव ने क्या कहा इस मनुष्य जाति से
कि बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, विष हमको दे जाओ, बदले में अमृत हम पिलाएंगे। तो ये धरती क्या मांगती है? ह्यूमस कैसे बढ़ेगा? जब अपने पशुओं का मलमूत्र, स्वयं का मलमूत्र, बाग बगीचों की पत्तियां, सड़ा गला, फसलों के अवशेष, जिस दिन आपने मेड़ बन गई है, पेड़ लग गए हैं और अपने ज़मीन में ये आपने जहर विष डाल दिया, तो ह्यूमस बढ़ जाएगा। और सुनना, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है धरती। सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रियां, जितनी भी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, वो सब किसकी बदौलत चल रही हैं? सारे रॉ मटेरियल कहाँ से निकलते हैं? धरती से निकलते हैं। धरती इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे लोहे की फैक्ट्री में तो लोहे का स्क्रैप चाहिए, लेकिन धरती की इंडस्ट्री में क्या चाहिए? धरती माँ कहती है मेरी इंडस्ट्री उस पदार्थ से चलती है जिसको तू विष समझता है, तू हमको केवल विष दे जा। क्या दे जा? अपने पशुओं का मलमूत्र दे जा, अपना मलमूत्र दे जा, बाग बगीचों की सड़ी गली पत्तियां दे जा, फसलों के अवशेष दे जा। और इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या हुआ? धरती का रॉ मटेरियल क्या हुआ? आपका बेस्ट मटेरियल। और यहाँ की जो इंडस्ट्री की जो मैकेनिज्म है, जो आगे अभी बाहर चल के बताएंगे, ये धरती में जब हम बेस्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल डाल दिए, तो रॉ मटेरियल से अमृत बनाने वाली इंडस्ट्री क्या है? वो है धरती में पाए जाने वाले, धरती में रहने वाले जीव। जो धरती में रहने वाले नाना प्रकार के जीव हैं, वही मैकेनिज्म है, वही लेबर हैं जो इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके जीवांश में बदलेंगे। फिर ये माँ पार्वती क्या खाएगी? जीवांश खाएगी। माँ पार्वती का क्या भोजन है? जीवांश। जीवांश कब मिलेगा? जब जमीन में जीव होंगे। जब जमीन में जीव होंगे तभी जीव मरेंगे। इसीलिए जीवामृत डाला जा रहा है, जो जीवामृत की कहानी आपको बाद में अगले सेशन में बाहर बताई जाएगी। नमस्कार।